नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ख्वाजा मुनव्वरुल हसन और आप देख रहे हैं डेली अब तक चैनल। नाज़रीन, इस वक्त हम लाहौर ज़ू में मौजूद हैं और यहाँ की डिप्टी डायरेक्टर साहिबा हैं किरण साहिबा, उनसे आपकी बात करवाते हैं और उनसे हम पूछते हैं लाहौर ज़ू के मतलब के मज़ीद इसमें कोई नए जानवर आए हैं या कितने विज़िटर्स डेली आते हैं और इसका ज़ू का ये थोड़ा सा तारुफ करवाएंगे। जी, लाहौर ज़ू में हमारे पास इस वक्त 107 मुख्तलिफ इकसाम हैं जानवरों की और 1100 के करीब इनकी तादाद बन जाती है। आप इसकी हिस्ट्री के हवाले से पूछ रहे थे, तो उसमें यह है कि 1872 में चिड़ियाघर जो है वो उसका हमें जो कायम किया गया और उसके कुछ हमें शवाहिद मिलते हैं। एक हमारे पास वाहिद हमारे ज़ू के मेन गेट के पास ही नेम प्लेट लगी हुई है, लाला मिला राम के ने इसको इस जगह को डोनेट किया था एज अ परिंद घर। यहाँ पर उस टाइम पर सिर्फ परिंदे मौजूद थे और उसमें उसके बाद फिर ये आहिस्ता मुख्तलिफ ये अदवार इसके आए हैं, जिसमें ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के पास रहा है, फिर ये लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट के पास रहा है। 80 की दहाई में इसको पंजाब वाइल्ड लाइफ एंड पार्क्स डिपार्टमेंट के हवाले कर दिया गया था, क्योंकि ये उस वक्त बेसिकली जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट था वो फुल फ्लेज एज अ गेम डिपार्टमेंट से पंजाब वाइल्ड लाइफ एंड पार्क्स डिपार्टमेंट बना था। तो चूँकि अब ये वाइल्ड लाइफ से मोस्ट रिलेटेड सब्जेक्ट था, तो सिंस देन लाहौर ज़ू पंजाब वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के अंडर काम कर रहा है एज एन ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन। इसमें इस तरह से है कि ज़ू की जो इनकम है, ज़ू अपनी इनकम खुद जनरेट करता है मुख्तलिफ अपने सोर्सेज से, जिसमें एंट्री गेट टिकट्स हैं, मुख्तलिफ हमारी प्रेमिसेस हैं जो हमने लीज आउट की हुई हैं, उससे ज़ू की जो है वो आमदन होती है और गवर्नमेंट से कोई इसको फंड नहीं मिल रहे होते, तो इसको हम खुद इन्हिसार इदारा कह सकते हैं। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि कितने इसमें जानवर हैं और मज़ीद आपने कोई डिमांड की हुई है? ज़ू में हमारे पास इस वक्त 107 मुख्तलिफ इकसाम के जो मैमल, बर्ड्स और रेप्टाइल्स मौजूद हैं। इनकी तादाद तकरीबन 1100 के करीब बन जाती है। ज़ू में एनिमल रखते हुए जिन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना होता है उसमें ये होता है कि एक तो जो जानवर जो यहाँ पर मौजूद हैं वो प्रॉपर अपने पेयर की फॉर्म में हो या ग्रुप, जिस तरह से वो अपना रहने के आदी हैं, वो उनका एक नेचुरल बिहेवियर, उससे वो क्लोज तरीन अपनी उस मुताबिकत में रह रहे हों। उस हवाले से ज़ू में जब भी एनिमल रखे जाते हैं तो सबसे अहम ये देखा जाता है कि क्या उसकी पेयरिंग मुकम्मल है या क्या अगर वो ग्रुप में रह रहा है तो वो चीज़ वो पूरी है या नहीं है। इस हवाले से ज़ू में जो ऑलरेडी हमारे पास एनिमल्स थे उनके लिए पेयरिंग की गई थी। ये पिछले 2016 से 18 का एक हमारा प्रोजेक्ट था, जिसमें हमने कुछ नए जानवर भी लिए थे और पेयरिंग भी की थी। इसमें हमारे पास जिराफ्स आए थे, लॉयन टाइगर्स आए थे और इसके साथ साथ हमारे लामा, गुनाको, वॉलबी, ये तमाम एनिमल हैं जो शामिल कर लिए गए हैं। अच्छा मैडम, ये बताइए डेली तकरीबन कितने बच्चे यहाँ विज़िट करते हैं या जो उनके पेरेंट्स आते हैं? ज़ू में हमारा अगर हम एनुअल जो विजिटर टर्नओवर कहें वो 35 लाख के करीब जो है वो सालाना बन जाता है। इसमें जो हमारे वीकडेज होते हैं उसमें बिल्कुल चूँकि रूटीन के हिसाब से होता है तो उसमें रश कम होता है। वीकेंड्स के ऊपर ज़ू में रश ज़्यादा देखने में आता है। अच्छा ये बताइएगा कि ये कोरोना से इसमें कोई फ़र्क पड़ा है इससे आमदोरफ्त में लोगों को? कोविड के बाद तो ओवरऑल जो है ना हमारे मुल्की हालात अच्छे खासे, बल्कि मुल्की क्या इंटरनेशनल हालात भी मुतासर हुए हैं। इसी तरीके से ज़ू के ऊपर भी इसके बिल्कुल असरात आए हैं। विजिटर अब आते हुए ज़ाहिर है एहतियात बरत रहे होते हैं और लोग जो हैं इसमें काफ़ी एहतियात भी कर रहे होते हैं। तो कोविड के बाद से जो ज़ू का विजिटर है उसमें तकरीबन 50% का डाउनफॉल आया है। अच्छा ये बताइए कि यहाँ जो आपने बताया कि गवर्नमेंट इसमें कोई फंडिंग वगैरह नहीं करती, तो क्या कोई प्राइवेट सेक्टर से भी लोग कोई इसमें कोई डोनेट वगैरह करते हैं या फंडिंग करते हैं? ज़ू का एक अडॉप्शन प्रोग्राम है जिसमें अगर कोई भी इदारा या फ़र्द चाहे कि वो एनिमल को अडॉप्ट करे या उसमें अपनी कंट्रीब्यूट करे एनिमल वेलफेयर में, तो वो अडॉप्शन के थ्रू इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है। अडॉप्शन में ये होता है कि एनिमल जो है वो ज़ू में ही रहता है, उसके फीडिंग एक्सपेंडिचर वो ऑर्गेनाइजेशन या वो जो फ़र्द है वो उसको पे कर रहा होता है। और इसके साथ साथ ज़ू में मुख्तलिफ लोग हैं जो और तरीके से भी अगर वो डोनेट करना चाहें तो वो डोनेट कर सकते हैं। लेकिन ज़ू की जो मेजर इनकम का सोर्स है वो उसकी एंट्री गेट टिकट्स और जो हमारा लीज ऑफ प्रीमिसेस से जो हमें इनकम आती है वो है। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। नाजरीन, आपने मैडम किरण की बातें सुनी। इन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छी बातें बताई हैं और बच्चों के लिए यहाँ बहुत से जानवर हैं और बच्चों को यहाँ विज़िट करना चाहिए। और इसमें ये काफ़ी इसकी एक हिस्ट्री है लाहौर ज़ू की और बहुत पुराना लाहौर ज़ू है। तो आइए आपको ज़ू दिखाते हैं।
नाजरीन, आज हम आपको चिड़ियाघर की सैर करवा रहे हैं, जिसे लाहौर जू भी कहा जाता है। नाजरीन, चिड़ियाघर के डायरेक्टर की सीट जो है अभी तक खाली है और इस वजह से एक खातून डिप्टी डायरेक्टर को डायरेक्टर का चार्ज दिया गया है। नाजरीन, चिड़ियाघर में हाथी ना होने की वजह से एक मसनूई मशीनी हाथी वहाँ रखा गया है जो बच्चों को रोजाना सैर कराता है। नाजरीन, लाहौर जू में बहुत सी देखने को चीज़ें हैं, जिनमें शेर, चीता, तेंदुआ, कांगरो, ज़ेबरा, ज़राफ़ा, खूबसूरत परिंदे, खूबसूरत बागात, विजिटर्स की एंटरटेनमेंट के लिए मुख्तलिफ जगह पर कैफेटेरियाज भी बनाए गए हुए हैं। नाजरीन, यहाँ ना सिर्फ खूबसूरत परिंदे हैं बल्कि खूबसूरत जानवर और एक सांप घर भी है जहाँ रोज़ाना सैकड़ों अफराद विज़िट करते हैं। नाजरीन, आइए आपको चिड़ियाघर दिखाते हैं। नाज़रीन, इस वक्त लाहौर जू में हम मौजूद हैं और मेरे साथ मौजूद हैं मुश्ताक साहब, जो फैमिली के साथ कोहाड़ से आए हैं ये लाहौर जू का विज़िट करने के लिए। तो आइए आपसे बात करें। आपका नाम? मुश्ताक साहब, किस इलाके से आप आए हैं? कोहाड़ से। अच्छा, तो आप ये लाहौर जू देखने आए हैं या वैसे यहाँ पे शादी पे आए थे तो हमने कहा चलो जू भी देख लेंगे, बाकी कुछ लाहौर के जो तारीखी मकामात हैं वो भी देख लेंगे। तो क्या बिज़नेस क्या है आपका? क्या मैं जुडिशरी में कोहाड़ जुडिशरी। अच्छा, कोहाड़ जुडिशरी। चलो, कैसा लगा जू आपको? मेरे तो ज़बरदस्त है। हमारी जुडिशरी में तो ये नहीं है ये सब कुछ, तो पंजाब में ये बहुत है, तो इसलिए हम फैमिली को भी लेके आए हैं कि यहाँ चक्कर लगा लेंगे। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मुश्ताक साहब की बात सुनी, ये जुडिशरी से इनका ताल्लुक़ है और कोहाड़ से ही है। नाज़रीन, इस वक्त लाहौर जू में हम मौजूद हैं और ये बच्चों के खिलौने की दुकान है, तो दुकानदार से आपकी बात करवाते हैं। जनाब, आपका नाम? गुलाम कदीर। गुलाम कदीर सर, ये बताएं डेली कितने बच्चे आते हैं आपकी इधर दुकान पे? ये तकरीबन कोई 70 से 80 आमदी होंगे, इतवार को ज़्यादा आ जाते हैं, 400-500। अच्छा, तो आजकल हालात बहुत ख़राब है। कोरोना से पहले जो काम था वो अब नहीं, कोरोना ने सारी दवाई निकाली, आगे से भी ज़्यादा फ़र्क पड़ा काम। अच्छा, जो पहले काम होता था वो अब नहीं रहा। नहीं, वो रश भी नहीं रहा। पहले चिड़ियाघर में पैर रखने जगह नहीं होती, हफ्ते को भी इतवार को भी अब खाली रहना सारा दिन। बहुत शुक्रिया।